नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज साइक्लिक इंटरेस्ट का अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज अपन अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस प्रकार के सवाल में क्या दिया गया जाता है और क्या पूछा जाता है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। आपको टाइम दिया गया है, 2 ईयर में कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, यानी कि आपको अमाउंट दिया गया है। अब 3 गुना हो जाती है तो किसका 3 गुना, वो तो आपको दिया ही नहीं गया है। इसलिए आप मान लीजिए मूलधन कितना है, x रुपया है। तो जब धन x रुपया होता है तो वह 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वह 3 गुना हो जाता है। अब देखिए, आपको दर भी पता नहीं है यहां पर, इसलिए आपको यहां पर क्या है, दर भी ज्ञात करनी पड़ेगी। आगे देखिए, तो बताओ और कितने वर्ष में वो 9 गुनी हो जाएगी। अब ये 2 तरह के अमाउंट दे रखे हैं आपको। अब आगे क्या हो जाता है, वो पूछ रहा है कि कितने साल में, यानी कि इसको जैसे आप T1 बता दो, इसको T2 बता दो, T2 ज्ञात करना है कि कितने समय में वह 9 गुना हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले अपन लंबी विधि से देख लेते हैं, इसके बाद में अपन देखेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या है, जो शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है वास्तव में जिनमें अपनाने योग्य होता है वो ज्यादा ठीक रहता है। तो देखिए, पहली स्टेप में देखिए आप क्या है, आपको T1 दिया गया है, अमाउंट मिश्रधन दिया गया है, P आपने मान लिया है और इसमें R की कमी है। तो सबसे पहले अपन R ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो R ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए अपने पास जो CI का फॉर्मूला है, मिश्रधन, सॉरी यहां पर अपन लिखेंगे मिश्रधन का जो सूत्र है वो मूलधन गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T है। तो इससे हमने देखा था R जब अपन ने ज्ञात किया था तो ये हो गया आपका A बटा P की पावर 1 बाई T माइनस 1 और गुणा 100 बराबर R प्राप्त हुआ था। देखिए, इस P को हस्तांतरित कर देता तो A बटा P। अब इधर से ये घात T है, R को ज्ञात करने के लिए इस T को भी हटाना पड़ेगा, इसलिए इधर से अपन इस घात T को LHS में हस्तांतरित कर देते हैं। तो इधर ये T है तो इधर आके 1 बटा T हो जाता है। ओके, फिर ये 1 बचेगा तो ये -1 हो जाता है उधर जाके, और ये 100 है बट्टा में तो इधर आके गुणा में आ जाता है। तो यह आर का अपन ने पिछली क्लास में सूत्र देखा था, A बटा P की घात 1 बटा T माइनस 1 गुणा 100। तो देखिए अब R का मान अपने को क्या प्राप्त होता है, R बराबर A कितना दे रखा है, 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। P कितना दे रखा है, x, और इसकी पावर T यानी कि 1 बटा T कितना है, 2। T का मान आपको पहले स्टेज में देखिए, पहले स्टेप में क्या क्या मान दिए गए हैं, फिर माइनस का 1 है और गुणा में 100 और ये आपका R हो गया। अब देखिए अक्ष से तो अक्ष कट जाएगा, ठीक है, तो अपने को कितना मिल गया, 3 की पावर 1 बटा 2 माइनस 1, 3 की पावर 1 बटा 2 माइनस 1 और गुणा 100। तो R अपने को क्या मिला है, 3 की पावर 1 बटा 2 माइनस 1 गुणा 100। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या R बराबर, देखो 3 की पावर 1 बटा 2 का मतलब हो गया वर्गमूल 3 माइनस 1 गुणा 100। ये आपको दर मिल गई है। अब ये जिस भी रूप में मिली है इसको देखकर आपको घबराना नहीं है कि ये क्या अटपटी है, 2%, 9%, 10%, 12%, इस तरीके से तो दर आई नहीं है। जो भी आपको मान प्राप्त हुआ हल करने पर उसको आप मान करे चले। अब अगली स्टेज में देखो अपन क्या करते हैं, हमें T2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। तो T2 ज्ञात करने के लिए देखो अपने पास क्या है, फॉर्मूला है ये A और ये T है। तो T ज्ञात करने के लिए अपन ने देखा था, इस ब्रैकेट को तो अपन ऐसा कैसा ही छोड़ देंगे। देखो ये हो जाएगा अगली स्टेज में आपका A बटा P बराबर 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। अब इस कोष्टक के अंदर जो मान प्राप्त होगा ऐसा ही मान अपन यहां पर प्राप्त करेंगे और उसकी फिर घात को बदलकर उसको गुणनखंड करके उसकी घात में बदल देंगे और फिर घातों की अपन तुलना करके T का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए दूसरी स्टेज में क्या है, T2 ज्ञात करना है,
आपको मूलधन कितना दिया गया है, 9 गुना हो जाता है, तो मूलधन हो गया आपका 9 गुना, पी आपका x है। ओके, तो ये हो गया आपका 1 प्लस आर कितना दे रखा है, स्क्वायर रूट 3, इसको आप स्क्वायर रूट 3 में लिख लीजिए, माइनस का 1 गुणा में 100 बटे 100, ये हमने आर का मान रख दिया, बट्टा 100 है और इसकी पावर टी है। अब इसकी देखो, एक तो इधर से अपन कट कर देते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो अपने को 9 बराबर मिलेगा 1 प्लस 100 को इस स्क्वायर रूट 3 से गुणा कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 100 माइनस का 100 लघुत्तम लेके भी लिख लेते हैं, तो ये अपने को 100 मिल जाएगा इधर, बट्टा में 100 और घात टी, 100 लघुत्तम लेंगे तो इसके नीचे बट्टा 1 मिलेगा, 100 लघुत्तम आ जाएगा, 1 का भाग 100 में देंगे 100 बार जाएगा, 100 को फिर 1 से गुणा करेंगे 100 प्लस फिर 100 का भाग 100 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये का यही मिलेगा। इसका मतलब फिर इसको अपन स्क्वायर रूट 3 इंटू 100 माइनस 100 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस का 100, ये राशि अपने को प्राप्त हुई है। अब इसमें देखो, ये प्लस ये माइनस, 100 से 100 कट गया है, अब टी की पावर ये 3 बच गया अपने पास, देखिए इसमें क्या मिला है, 9 बराबर 3 की स्क्वायर रूट 3 की पावर टी। अब स्क्वायर रूट 3 का मतलब कितना हो गया, 3 की पावर 1/2 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 9 बराबर 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर फिर टी। अब घात पर घात आती है तो आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 1/2 और टी आपस में गुणा हो जाएंगे तो t/2 मिल जाएगा। तो इसको मैं देखो 9 को भी क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 मतलब 3 की घात 2, तो ये तो हो गया 3 की घात 2 बराबर, और ये 3 की घात t/2। अब देखो आधार दोनों में समान हो गया, LHS में और RHS में, तो आप घातों की तुलना कर ले, घातों की तुलना करने पर तो 2 बराबर किसके है, t/2 के, अब ये बट्टा में 2 है, इधर आके गुणा हो जाएगा तो t का मान कितना मिलेगा, 4 वर्ष प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया अपना उत्तर। देखिए दर अपने को अटपटी सी प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी हमने क्या है, इसी को दर माना है, ये नहीं है कि आपको 9% मिल जाए, 12% मिल जाए, ऐसी आई नहीं है, तो इन चीजों को देखकर आपको घबराना नहीं है। आपने कैलकुलेशन सही की है तो आप अपने आप पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़े, बीच में ही ऐसे स्टेप्स को देकर आप विचलित न हो, खुद पर विश्वास रखें कि आप एकदम सही कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसी सवाल में मैं इसकी शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूं कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है। इधर मैं साइड में लिख देता हूं, इसको एक बार मिटा देता हूं थोड़ा। देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, T1 है, T2 है, ठीक है, और दूसरी जो चीज है अपने पास जो धन 2 गुना 3 गुना 9 गुना हो रहा है वो देखो, एक तो है अपने पास समय है T1, वो है 2 वर्ष, और कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, ठीक है, जितना गुना भी होता है उसको आप ऐसा का ऐसा ही लिख दे और उस पर घात लिख दे उसकी। अब घात कुछ भी नहीं रहेगी इसकी, तो 3 गुना हो रहा है तो 3 की घात 1। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है, कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, ठीक है। अब 9 गुना जितना गुना ये लिखवा रहा है ना, अगर कोई सवाल ऐसा हो तो उसको क्या करो, जो पहले बार बताया गया है कि इतना गुना हो जाता है, जैसे 3 गुना हो जाता है, तो उसके गुणनखंड के रूप में लिखो, तो 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 की घात 2। तो यहां पर आपको देखो इस तरीके से, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि 2 साल में 3 गुना तो कितने सालों में 9 गुना होगा, तो ऐसे सवालों को क्या है कि जो पहला गुना है, जैसे 3 गुना है, उसको घात के रूप में लिख दिया, ऐसा कैसा ही 3 की घात 1, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 घात है। फिर जो दूसरा गुना होता है कि कितने साल में कितना गुना हो जाएगा, उसको आपको पहली जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंड के रूप में लिखो और उसको घातांक में बदल दो, हो गया। अब उसके बाद में करना क्या है, आपको T2 देखो ज्ञात करना है, T2 के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या है, दूसरी घात, आप क्या लिखेंगे बट्टा में दूसरी घात, फिर T1 बट्टा पहली घात, पहली घात कितनी है 1, दूसरी घात कितनी है 2, तो यहां पर मान रखो T2 बट्टा 2 बराबर T1 2 है, पहली घात 1 है, अब इनको सरल कर लो तो T2 बराबर 4 वर्ष, ये इसको गुणा हो गया। तो ये तरीका है, ये याद रखें आप। धन्यवाद।
अगली क्लास में देखेंगे दूसरा सवाल।